अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड और ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर 2 है। इस इक्वेशन में भी वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर 2 है और इस इक्वेशन में भी वेरिएबल x और x का हाईएस्ट पावर 2 है। तो स्टूडेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको कहते हैं डिग्री 2 इक्वेशन या उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये जो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टूडेंट ये तो आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 इक्वेशन होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फिर उसके बाद मैं इन तीनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है एक डिग्री 2 इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में a b c जो है ये कांस्टेंट है, x इसमें वेरिएबल है, x का हाईएस्ट पावर 2 है। इस टाइप में या इस फॉर्म में जो भी डिग्री 2 इक्वेशन होता है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम x को रिप्लेस करें y से, सपोज ये हमारे पास एक इक्वेशन है ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक डिग्री 2 इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल y है और इसमें कांस्टेंट है a b c। कोई भी डिग्री 2 इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा गया हो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास एक डिग्री 2 इक्वेशन है, ये भी हमारे पास एक डिग्री 2 इक्वेशन है, ये भी हमारे पास एक डिग्री 2 इक्वेशन है, ठीक है। ये जो डिग्री 2 इक्वेशन है ये इस फॉर्म में नहीं है, ये डिग्री 2 इक्वेशन भी इस फॉर्म में नहीं है, ये डिग्री 2 इक्वेशन भी इस फॉर्म में नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखूंगा और ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड पर फर्स्ट टर्म होगा डिग्री 2 टर्म, सेकंड टर्म्स होगा लीनियर, थर्ड टर्म्स होगा कांस्टेंट और इक्वलिटी के राइट साइड पे क्या होगा, 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म है क्वाड्रेटिक टर्म, सेकंड टर्म है लीनियर टर्म, जबकि जो कांस्टेंट टर्म है वो है राइट साइड पे। मैं क्या करूंगा, मैं इस 5 को राइट साइड से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करूंगा। राइट साइड यहां पर है 5 की जगह मैं 0 लाऊंगा। अब यहां पर 0 किस तरह आएगा, मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5। तो मैंने आपको बता दिया कि सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड, इस साइड से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस साइड से भी मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो इससे आ गया 0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है, ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों का जो फॉर्मेट है वो सेम नहीं है, ठीक है। ये डिग्री 2 इक्वेशन है, ये भी डिग्री 2 इक्वेशन है, लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और ये वाला जो इक्वेशन है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। मैं क्या करूंगा, मैं इस लीनियर टर्म्स को शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड पे। किस तरह शिफ्ट होगा, मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड से 6x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 4x² प्लस 5 इज इक्वल टू 6x। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं इक्वेशन के दोनों साइड से 6x को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। यहां से मैं 6x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यहां से भी मैं 6x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं।
अब आप देखिए यहाँ हमारे पास आ गया 4x² प्लस 5 माइनस 6x इज इक्वल टू 6x माइनस 6x कैंसिल, यहाँ पर आ गया 0। अब आप देखें, अब हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम देखते हैं कि दोनों सेम ऑर्डर में है, सेम फॉर्मेट में है या नहीं। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म है क्वाड्रेटिक, तो इसमें भी है फर्स्ट टर्म है क्वाड्रेटिक, सेकंड टर्म इसमें कांस्टेंट है, जबकि इसमें सेकंड टर्म्स क्या है, वो है लीनियर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये जो लीनियर टर्म्स है इसको हम यहां पर ले आएंगे। तो ये किस तरह आएगा, यहां पर मैं लिख दूंगा r 4x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए, अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं इस इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इक्वल है इस इक्वेशन का, ये भी डिग्री टू इक्वेशन है, ये भी डिग्री टू इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। ये हमारे पास है डिग्री टू इक्वेशन, ये भी हमारे पास है डिग्री टू इक्वेशन। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये डिग्री 2 होने के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, जबकि ये वाली इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये जो 5 है इस ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 1 के साथ मैं इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 मल्टीप्लाई बाई x², तो यहां पर आ जाएगा 5x² प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 4 प्लस x। अच्छा, अब आप देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उसमें राइट साइड पर क्या होना चाहिए, 0। तो यहां राइट साइड पर है 4 प्लस x। मैं 4 प्लस x को यहां से शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड पर। ये किस तरह शिफ्ट होगा, मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड से 4 प्लस x को सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस x। अच्छा, अब आप देखें ये हमारे पास जो 4 प्लस x है इसको मैं इक्वेशन के दोनों साइड से सबट्रैक्ट कर देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस 4 प्लस x और यहां पर मैं 4 प्लस x को लिख देता हूं। अब आप देखें यहां हमारे पास आ जाएगा 5x² प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस x इज इक्वल टू 4 प्लस x माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस x। अच्छा, अब आप देखें यहां पर आ गया 5x² 5 माइनस 4, तो इससे आ गया प्लस 1 माइनस x अपनी जगह पर आ गया इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 4 के साथ कैंसिल, प्लस x माइनस x के साथ कैंसिल, यहां पर आ गया 0। अब हम इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक टर्म्स, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे लीनियर टर्म्स है। मैं क्या करूंगा, मैं लीनियर टर्म्स को पहले लिख दूंगा और कांस्टेंट टर्म्स को बाद में। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा r, ये हमारे पास हो जाएगा 5x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमें एक इक्वेशन दिया गया था, हमें बताया गया है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है। इसी तरह ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है और हमें बताया गया कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है और हमें बताया गया कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे तरीके से आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।